ओम नमः शिवाय। जिस घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी है और वे बहुत मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी उनके घर में कभी भी धन नहीं रुकता। जितना वे कमाते हैं वे सारा घर में ही खर्च हो जाता है और वे बिल्कुल भी धन इकट्ठा नहीं कर पाते। और उन्होंने बहुत सी विधियां की, उसके बाद भी उनकी वो गरीबी बिल्कुल भी दूर नहीं हुई। वे वैसे ही रोजाना की तरह मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वे धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। गरीबी के भी बहुत से कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जिससे आप रातों रात बहुत ही धनवान बन सकते हैं। केवल आप इन छोटी छोटी बातों को यदि आप ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं तो इस संसार में कोई भी गरीब नहीं रहेंगे। आप खुद से ही इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं और उसका प्रभाव आपके और आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। तो उससे पहले जो भी नए साधक साध्वी हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही सरल और शक्तिशाली विधि लेकर आते हैं। जिससे आप स्वयं इस विधि को अपने हाथ से करते हैं तो आपके सभी कार्य जरूर पूर्ण होंगे। यदि जो भी साधक साध्वी बहुत से टोने टोटके करने के बाद भी उनके परिवार में बिल्कुल भी धन इकट्ठा नहीं हो पाता, यदि वे इन छोटी छोटी बातों को ध्यानपूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करते हैं तो आपकी गरीबी दूर होगी। आपने देखा होगा जो व्यक्ति गरीब होते हैं या उनके घर में बिल्कुल भी धन नहीं रुक पाता, सबसे पहला कारण ये है कि वे कभी भी अपने दांतों को बिल्कुल भी साफ नहीं करते। शुरू से ही उनके दांत बहुत ही ज़्यादा पीले रहते हैं। और कुछ लोगों का खान पान ऐसा होता है कि वे अपने थाली में पड़ा हुआ भोजन वे आधा खाते हैं, आधा गिराते हैं और आधे भोजन को थाली में ही ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जो अन्न की कदर नहीं करते तो उनके घर में बिल्कुल भी धन नहीं रुकता, वो माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं होगा। और कुछ लोग चलते हुए अपने पैरों को जमीन पर रगड़ रगड़ कर चलते हैं। उनके पैरों की आवाज यदि आप उन व्यक्तियों को ना ही देखें तो आपको वैसे ही पता होगा कि वो व्यक्ति आ रहा है। ऐसे लोगों के घर में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। यदि आप शनिवार को हल्दी में थोड़ा सा तेल मिलाकर आप अपने दांतों को रोजाना रगड़ते हैं और महीने में 1 या 2 बार आप फिटकरी से अपने दांतों को साफ करते हैं तो आप देखेंगे इन दिनों के बीच में ही आपके घर में धीरे धीरे धन जो इकट्ठा नहीं हो रहा था वे धन इकट्ठा होना शुरू होगा और माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास जरूर होगा। यदि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यानपूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। और सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर को व्हाट्सएप पे ऐड करें और अपनी समस्या को व्हाट्सएप मैसेज में छोड़ दें। ओम नमः शिवाय।